प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में आज भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बायोफ्यूल में भी भारत आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में भी कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही हैं। इस मौके पर इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की गई। वर्दी को पीईटी बोतलों की रीसाइक्लिंग करके तैयार किया गया है। इंडिया ऑयल इंडोर और कुकिंग प्रणाली के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के बाद हरित ऊर्जा E20 ईंधन का भी शुभारंभ किया। साथ ही ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा और इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत की। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक इथेनॉल का मिश्रण पूरी तरह 20% तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियां 2G, 3G इथेनॉल संयंत्र लगा रही हैं, जिससे इस कार्य में प्रगति होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की रणनीति के 4 प्रमुख सिरे हैं। भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों और LPG डिलीवरी कर्मियों के लिए वर्दी तैयार की है, जो रिसाइकिल किए हुए पॉलिस्टर और कपास से बनी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत लीड ले रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा दे रहा है। विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में वे वाहन शामिल किए गए हैं जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलते हैं। रैली से हरित ईंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में तकरीबन 60 करोड़ लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ती ईंधन की कीमतों को देखते हुए रोजाना जरूरी है भारत में ईंधन सबके और वाजिब कीमतों में उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की बड़ी जरूरत को देखते हुए भी एक जिम्मेदार देश की तरह 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन कम करने का लक्ष्य रखा गया है।